हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आत्मनिर्भर क्लासेस में। जहां पे दोस्तों हमने शुरू किया हुआ है 10th क्लास मैथ्स का क्रैश कोर्स, जिसमें कि हम हमारी जो प्रश्नावली 1 वैदिक गणित है और प्रश्नावली 2 वास्तविक संख्याएं हैं, उनको काफ़ी अच्छी तरीके से देख चुके हैं और उनके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आने लायक थे और जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे, उन सभी क्वेश्चन को भी हम देख चुके हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में हमने हमारी जो प्रश्नावली 3 थी वो शुरू की है और प्रश्नावली 3 की हमने एक क्लास पहले देख ली है। और जो दोस्तों आज जो हमारी प्रश्नावली 3 की क्लास नंबर 2 है, तो दोस्तों जिसने भी पहली क्लास को नहीं देखा है वो पहली क्लास को जरूर देखे, ताकि जो है दूसरी क्लास भी आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों जो हमारी पिछली क्लास थी, यानी कि इससे जो जस्ट पिछली क्लास थी, उसमें हमने 2015 तक के क्वेश्चंस को देख लिया था और समझ भी लिया था। उसके बाद दोस्तों 2016 का भी हम देख चुके थे। तो 2017 में जो आपके प्रश्नावली 3 से क्वेश्चन आया था, उसके बाद जो 2018 में 2019 में जो आया था, और दोस्तों इस साल के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये 2020 में आपको देखने को मिल सकता है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने 13 से क्वेश्चन देखना चालू किया, यानी कि 2013 से। तो 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि आप सभी ईयर्स के क्वेश्चन को देखें तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन ये भाग के सवाल देखने को मिलेंगे, जो कि बीजगणित का भाग है। तो दोस्तों इन भाग के सवालों को समझाने के लिए मैंने आपको एक सवाल पहले भी समझा चुका था मैं पिछली जो हमारी क्लास थी। उसके बाद दोस्तों आज हम ये एक और भाग का सवाल देखने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आप ये जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, इनको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पढ़ने में आपके हेल्पफुल रहे और आप सटीक चीज़ों को बिल्कुल आप तैयार कर सके। तो दोस्तों आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे ये वाला, जिसमें कि आपके जो भाग के सवाल से संबंधित 3 कॉन्सेप्ट होते हैं वो तीनों इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसको नोट करें। तो दोस्तों आपने वो पिछले सालों के क्वेश्चंस को नोट किया होगा। उसके बाद दोस्तों हम जो है आपका एक और जो है डिवाइड का सवाल एक बार देख रहे हैं। इसमें आपके तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाग के सवाल में जो 3 कॉन्सेप्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दोस्तों सबसे पहला तो ये डिवाइड का सवाल है, तो बीज गणित को किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है ये बात। और दूसरी बात जो है आपको विभाजन एल्गोरिथम जो सिद्ध करने की होती है, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। विभाजन एल्गोरिथम यानी कि जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, इसका मतलब क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये आप सभी जानते होंगे। और इसको आपकी किताबी भाषा में अगर सूत्र के रूप में लिखें तो a बराबर बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में दिया हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पे जो अंदर रहता है उसको हम भाज्य कहते हैं, जिसका भाग दिया जाता है उसको हम भाजक कहते हैं, यानी कि भाजक यानी कि बी लिया हुआ है यहाँ पे। जो भागफल आता है उसको क्यू से डिनोट करते हैं, और जो शेषफल बचता है यानी कि रिमाइंडर, उसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों ये विभाजन एल्गोरिथम किस प्रकार से भाग का सवाल जो है पूरा सवाल करने के बाद विभाजन एल्गोरिथम को सिद्ध किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि ये दूसरी बात हमारी हुई, और जो दोस्तों एक तीसरी बात वो होती है वो आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगी कि इसमें दिया हुआ है कि √2 और -√2 बहुपद f ऑफ x, ये जो बहुपद दिया हुआ है के 2 शून्यक हैं। यानी कि इस बहुपद के कितने शून्यक है? 2 शून्यक हमें को दिए हुए हैं, एक √2 और एक -√2। तो अन्य सभी शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बता सकते हैं कि इस बहुपद के शून्यक जो निकलेंगे, टोटल कुल मिला के शून्यक कितने निकलेंगे? आप बता सकते हैं दोस्तों। तो जिसने भी हमारी पिछली क्लास को अटेंड किया होगा वो जरूर आंसर देगा कि सर, आप कहेंगे कि सर इसके शून्यक जो है 4 होंगे। अब दोस्तों किस प्रकार से होंगे, जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड नहीं की है वो चाहे तो पिछली क्लास जाके भी देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे भी एक बार बता देता हूँ कि दोस्तों बहुपद की जो अधिकतम घात होती है, बहुपद की जो अधिकतम घात होती है उसे बहुपद की घात कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुपद में अधिकतम घात यानी कि बहुपद की घात कितनी है। तो आप देखोगे यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 3 है, और यहाँ पे x की घात कितनी है?
4 है। तो दोस्तों अधिकतम घात कौन सी है? 4 है। तो यहाँ पे बहुपद की घात भी कितनी मिलेगी? 4 देखने को मिलेगी। और जितनी बहुपद की घात होती है बहुपद के शून्य भी उतने ही निकलते हैं। यानी कि अगर बहुपद की अधिकतम घात यानी बहुपद की घात 4 है तो शून्य भी कितने निकलेंगे? 4 निकलेंगे। उसमें से हमको 2 शून्य क्वेश्चन में दिए हुए हैं, यानी कि हमको कितने शून्य को फाइंड करने हैं? 2 शून्य को हमको फाइंड करने। तो आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से इस सवाल को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले आप इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 2 शून्य दिए हुए हैं, देखिए जो शून्य होता है, मैंने आपको पिछली क्लासों में अच्छी तरीके से बताया कि जो शून्य होता है किसी भी बहुपद के लिए वो उसमें जो x होता है यानी कि जो चर राशि होती है उसका मान होता है। यानी अगर चर राशि के रूप में x है तो शून्य यानी कि x का मान, अगर चर राशि के रूप में y है तो y का मान। तो दोस्तों यहाँ पे चर राशि के रूप में क्या है? x है। तो यहाँ पे ये जो शून्य के ये x के मान है, यानी कि एक बार मैं लिख सकता हूँ कि बहुपद जो f ऑफ x है जो कि दिया हुआ है आपको 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 2 के लिए x का मान यानी कि शून्य एक तो दिया हुआ है x बराबर अंडर रूट 2 तथा यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ x बराबर 1 आपको दिया है माइनस अंडर रूट 2। ठीक है दोस्तों, ये 2 शून्य हमने लिखे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से देखेंगे कि x बराबर रूट 2 और x बराबर माइनस रूट 2 से मैं एक इक्वेशन बनाऊंगा। तो आप देखेंगे कि x बराबर रूट 2 जो है वो रूट 2 इधर RHS में प्लस में है, जब मैं उसको LHS में पक्षांतरण करके लाता हूं तो वो माइनस का हो जाता है, यानी कि x माइनस रूट 2 और बराबर में यानी कि RHS में कितना बचेगा? 0 बचेगा। उसी प्रकार से x बराबर माइनस रूट 2 से आप देखेंगे अगर इस प्रकार की इक्वेशन हम बनाना चाहें तो आप देखोगे कि जब वो माइनस के रूट 2 को हम LHS में पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस रूट 2 बराबर 0। अब दोस्तों इसमें हमको भाग देना है, लेकिन आप कहोगे कि सर भाग किसका दे, इसमें तो हमको एक ही बहुपद दिया हुआ है तो भाग देना किसका है? दोस्तों यहाँ से जो भाग देना है यानी कि हम g ऑफ x यहाँ से बनाएंगे तो वो किस प्रकार बनाएंगे? ये जो 2 शून्य दिए हुए थे हमें रूट 2 और माइनस रूट 2, इनसे हमने 2 समीकरणें बनाई। अब देखिए दोस्तों इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x माइनस रूट 2 ये वाली इक्वेशन और जो नीचे वाली इक्वेशन है x प्लस रूट 2, इन दोनों का आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सूत्र लग रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। सूत्र आप सभी जानते होंगे, क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे हैं। a माइनस बी और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये जो सूत्र होता है वो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस सूत्र को आप यहाँ पे लगाएंगे। आप देखेंगे कि a के रूप में आपको क्या मिल रहा है? x मिल रहा है और b के रूप में आपको क्या मिल रहा है? रूट 2 मिल रहा है। तो दोस्तों इनका मल्टीप्लाई करने पे आप देखेंगे कि a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर बीच में माइनस और b स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर। आप जानते हैं कि रूट वाली संख्या का स्क्वायर जब लगाते हैं तो रूट हट जाता है, यानी कि आपको यहाँ पे g ऑफ x के रूप में प्राप्त हुआ x स्क्वायर माइनस 2। अब दोस्तों g ऑफ x का भाग आपको किस में देना है? f ऑफ x में भाग देना है। तो भाग देने के लिए हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। सबसे पहले हमको रूपरेखा वैसी ही रखनी है। तो 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 2। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या? जिसका भाग देना है तो किसका भाग देंगे? x स्क्वायर माइनस 2 का। तो दोस्तों यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं x स्क्वायर माइनस 2 का। ठीक है दोस्तों, भाग किस प्रकार से देना है मैंने आपको बताया था कि ये जो पहला पद है इस प्रकार ऐसा का ऐसा पद सेम टू सेम आपको इससे गुणा करके बनाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2x की घात 4 हमको बनाना है। हमारे पास x की घात 2 है, यानी कि हमको एक तो 2 चाहिए, तो 2 आ जाएगा x स्क्वायर। उसके बाद x की घात 2 हमारे पास है, लेकिन 4 बनाने के लिए हमको 2 एक्स्ट्रा और चाहिए, तो हम यहाँ पे x की घात 2 को ले लेंगे। जब आप इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आपको 2x की पावर 4 प्राप्त होगा। उसके बाद दोस्तों 2x की पावर 4 का मल्टीप्लाई जब आप माइनस 2 से करोगे तो सबसे पहले प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 2 दूना 4 x स्क्वायर। दोस्तों x स्क्वायर वाला पद है
इसलिए हम उसको एक्स स्क्वायर वाले पद के नीचे ही रखेंगे, तो माइनस का 4x²। ठीक है, अब जो है हमको चिन्ह बदलने हैं, तो इसका चिन्ह प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इसका माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे -3x³ उतारेंगे, चूंकि x³ वाला और कोई पद नहीं था इसलिए हमको एज इट इज इसी को यहाँ पे नोट करना पड़ा। उसके बाद देखेंगे माइनस का 3x² और प्लस का 4x², तो 4 में से 3 जाएंगे तो प्लस का x² बचेगा। यहाँ से हमको इनको एज इट इज नोट कर लेना है, तो +6x और -2। फिर वापस से हमको आगे वाले पद की तरह सेम टू सेम पद बनाना है। उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे कि x² है यानी कि 2x तो है, तो x का एक भाई और चाहिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं 1x लिखूंगा। माइनस का चाहिए तो दोस्तों यहाँ माइनस भी लगाना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई में 3 चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे 3 भी लगाना पड़ेगा, यानी कि हमने अब क्या पद लिया, माइनस का 3x। तो आप देखेंगे कि माइनस के 3x को जब x² से गुणा करेंगे तो माइनस का 3x³ प्राप्त होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस का 3x³। अब जब माइनस के 3 को आप माइनस के 2 से गुणा करते हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6x, यानी कि यहाँ पे x वाले पद के नीचे x वाला पद आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ना कि x² वाले के नीचे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, आप देखेंगे कि ये दोनों भी अलग अलग चिन्ह के और समान पद है, ये दोनों भी अलग अलग चिन्ह के और समान पद है, तो दोनों कट जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ से आपको मिलेगा x², ठीक है, और यहाँ से आपको मिलेगा -2। आपने देखा यहाँ से हमको क्या मिला, x² मिला, और यहाँ से क्या मिला, -2 मिला। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पे x² -2 बनाना है, तो यहाँ पे आपको +1 लेना पड़ेगा। जब आप +1 लोगे तो 1 का गुणा जब x² से करते हो तो x² आता है, और जब 1 का गुणा -2 से करते हो तो यहाँ पे -2 आता है। अब आप देखेंगे कि ये माइनस का हो जाएगा चूंकि प्लस का है, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये दोनों भी कट गया। यानी कि आपने देखा कि शेषफल में जो है 0 बचा। हमने देखा कि भाग पूरी बार जा चुका है। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट करें जल्दी से, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपने यहाँ तक इसको नोट किया होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अभी आपका आंसर नहीं आया है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ क्या दिया है, भाग दिया है। भाग दिया है यानी कि यहाँ पे हमको भागफल या शेषफल ज्ञात नहीं करना था। जैसा कि आप क्वेश्चन में देखेंगे, हमको अन्य सभी शून्य ज्ञात करने, यानी कि 2 शून्य और ज्ञात करने। तो इसके बाद की प्रोसेस क्या रहेगी, यहाँ तक की प्रोसेस भाग के सवाल की जो हम पिछली क्लास में भी देख चुके थे। आज जो नया होने वाला है वो अभी होगा, तो आप ध्यान जरूर रखें। अब क्या होगा दोस्तों, जब हमें इस प्रकार से अन्य शून्य ज्ञात करने होते हैं तो जो आपके यहाँ पे भागफल प्राप्त होता है, तो दोस्तों भागफल कहाँ प्राप्त हुआ, ये जो आपका होगा 2x² + 3x + 1, ये आपका भागफल होगा। और जो शेषफल प्राप्त हुआ वो आपको 0 प्राप्त हुआ, तो 0 प्राप्त होना ही था क्योंकि ये दोनों इसके क्या थे, शून्य थे। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए कि अन्य शून्य कैसे प्राप्त करेंगे। तो जो भागफल हमको प्राप्त हुआ इसको हम विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे, यानी कि भाज्य बराबर क्या होती है, एक बार मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले भाज्य, तो भाज्य हमारा ये जो बहुपद दिया हुआ है ये है, तो इसको मैं पूरा इक्वेशन नहीं लिख के, क्योंकि f(x) के रूप में दिया हुआ है तो f(x) लिख रहा हूँ, और इक्वल टू में भाजक जो हमारे पास आया यानी कि जिसका भाग दिया गया वो x² - 2 है, तो यहाँ पे मैं x² - 2 को पुट कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए आप दोस्तों, एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो दोस्तों x² - 2, उसके बाद में जो ये आया भाजक और इंटू भागफल, तो भागफल के रूप में आप देखेंगे आपको ये इक्वेशन प्राप्त हुई, यानी कि 2x² - 3x और +1, और शेषफल क्या प्राप्त हुआ, हमें 0 प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से देखोगे तो शून्य जो निकलेंगे, एक तो √2 और -√2, ये दोनों शून्य इस वाले पार्ट से निकलेंगे जो हमको दिए हुए हैं। लेकिन हमको इनके अलावा 2 और निकालने हैं, तो हमें भागफल को गुणनखंड करना है, यानी भागफल के फैक्टर हमें निकालने हैं।
तो दोस्तों आप देखेंगे कि ये आपके पास द्विघात समीकरण बनी हुई है। कौन सी समीकरण बनी हुई है? द्विघात समीकरण, जिसके गुणनखंड निकालना हमने क्लास 8 और 9 में काफी अच्छी तरीके से, और चूंकि आप क्लास 10 पढ़ चुके हैं तो क्लास 10 में भी काफी अच्छी तरीके से सीखे हैं, और मैं भी आपको पिछली क्लासों में काफी अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से गुणनखंड किए जाते हैं। ये जो बीच वाला पद होता है यानी कि x वाला जो पद होता है उसको हमको इस तरीके से तोड़ना होता है कि जोड़ने पर तो आपके पास -3x आए, और जब आप गुणा करें तो 2x स्क्वायर का 1 से गुणा करने पे 2x स्क्वायर आएगा। तो गुणा करने पे आपको 2x स्क्वायर प्राप्त होना चाहिए, यानी कि इसका और इसका गुणा, और जोड़ने या घटाने पे आपको -3x प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं गुणनखंड कर रहा हूँ 2x स्क्वायर, तो -2x और -x और +1, यानी ये दोनों के रूप में मैंने किसको तोड़ा? -3x को तोड़ा। तो आप देखेंगे कि -2x और -1x कितना हो जाएगा? -3x। आप इनका गुणा करके देखें तो -2x का गुणा जब आप -x से करोगे तो माइनस माइनस प्लस और 2x स्क्वायर आपको प्राप्त होगा। इसके बाद हम इसको आगे सोल्व करते हैं, तो आप देखोगे कि आगे वाले दो पदों में से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए एक 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो ये मैंने कॉमन लिया। तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद देखिए दोस्तों 2 यहाँ पे कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे एक x की घात बच जाएगी, और माइनस, चूंकि यहाँ से ये पूरा पद कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे भाग देंगे तो एक तो बचेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे भी आपको ब्रैकेट में जो है x-1 बनाना है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट समान प्राप्त होने चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपको x+1 दिख रहा है। तो दोस्तों जब भी आपको सेम टू सेम संख्या दिखे लेकिन आपको चिन्ह बदलना हो तो आपको हमेशा माइनस का एक कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पे मैं माइनस का एक कॉमन ले रहा हूँ। तो दोस्तों आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये x बचेगा प्लस का, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 1 बचेगा माइनस का। तो हमने देखा x-1 और x-1 दोनों तरफ सेम ब्रैकेट बन चुके हैं। अब आप देखेंगे कि एक बार हम कोष्टक के अंदर वाली संख्या को लिखते हैं और एक बार हम लिखते हैं कोष्टक के बाहर वाली संख्या को। ठीक है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो दोस्तों ये अंदर वाली और बाहर वाली को नहीं लिखा जाता है, जबकि क्या होता है, जिस प्रकार से हमने अभी इन दोनों में से x कॉमन लिया उसी प्रकार से इन दोनों पद में अगर हम देखें तो ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, तो इसको दोस्तों हमने दोनों पद में से कॉमन लिया है। तो यहाँ से जब कॉमन लिया तो 2x बचा, और माइनस यहाँ से कॉमन आया तो 1 बचा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो है आपको दोनों पदों को 0 के बराबर रखना है। आप देखेंगे कि x-1 को जब आप 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान कितना प्राप्त होगा? प्लस का 1 प्राप्त होगा, जब माइनस को हम उधर भेजेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों 2x-1 बराबर 0 रखने पर आप देखोगे कि x का मान जो है कितना प्राप्त होगा? सबसे पहले हम -1 को RHS में भेजेंगे तो वो प्लस का 1 हो जाएगा, और जब ये 2 को भेजेंगे तो ये चूंकि इधर गुणा में है इसलिए उधर किस में चले जाएगा? बटे में चले जाएगा। तो हमने देखा कि हमको जो 2 और शून्य प्राप्त करने थे वो क्या प्राप्त हुए? एक तो x बराबर 1, और एक जो आपको प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ x बराबर 1/2। तो दोस्तों ये हुआ आपका आंसर। यहाँ पे दोस्तों भाग के सवाल में बीजगणित के जो आपके इस प्रश्नावली में सवाल दिए हुए हैं, जो भी चीजें आ सकती थी 3-4 चीजें, वो सब मैंने आपको इसी एक ही सवाल में क्लियर करवा दी है। सवाल करना सिखा दिया है, उसके बाद विभाजन एल्गोरिथम कैसे लगाते हैं वो सिखा दिया है। 2 शून्य अगर दिए हुए हो तो अन्य शून्य निकालना कैसे होता है वो भी सिखा दिया है। दोस्तों ये आपके पूरी यहाँ पे भाग का सवाल कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास एक जो है गुणनखंड का सवाल बचता है, उसको हम देखेंगे। आप जल्दी से इसको नोट करें। हाँ तो दोस्तों आपने वो सवाल नोट किया होगा। उसके बाद जो है ये गुणनखंड वाला सवाल जो कि आपके 2019 में आ भी चुका है, तो इस प्रकार से आपको जरूर इस बार भी अगर सवाल देखने को मिले तो आप उसको भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सके, इसलिए ये वाला सवाल भी हम एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपको सीधे सीधे गुणनखंड दे दे, वैसे तो सीधे सीधे गुणनखंड वो पूछेगा नहीं क्योंकि वो 8th और 9th के लेवल के सवाल हो जाते हैं। तो अगर आपसे उसको गुणनखंड पूछने हैं तो इसी प्रकार से आपको इक्वेशन देगा और कहेगा कि गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो कुछ नहीं है दोस्तों, हमें इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए। तो अगर जब भी आपको अगर बटे में 2 संख्याएं दिखे इस प्रकार से, जैसे एक ये बटे वाली और एक ये बटे वाली, बीच में प्लस लग रहा है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं अगर 1/3 और 1/4 को जोड़ना है तो हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ भी इन दोनों को जोड़ना है तो हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। और एलसीएम जो है बीजगणित में कैसे लिया जाता है दोस्तों, यहाँ पे और यहाँ पे अगर सेम संख्या है
दोनों तरफ, तो वो वाली संख्या यहाँ पे लिख दी जाती है। लेकिन अगर अलग अलग है तो ये वाली भी लिख लेंगे, यानी कि x माइनस 2 को भी लिख लेंगे और x माइनस 1 को भी हम लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए आप जिस प्रकार से एलसीएम में किया जाता है, हर का एलसीएम में जो है वो भाग दिया जाता है, लासा में भाग दिया जाता है। तो आप x माइनस 2 का जब आप इसमें भाग दोगे तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, आपके पास ये वाला ब्रैकेट बचेगा। जब आप इसका गुणा 1 में करोगे तो x माइनस 1 लिख सकते हो आप ऊपर, क्योंकि एक में किसी भी संख्या को गुणा करें तो वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे हर वाली x माइनस 1 का भाग जब हम लासा में देंगे तो ये वाला ब्रैकेट कट जाएगा, तो कौन सा बचेगा, x माइनस 2 वाला बचेगा। x माइनस 2 वाले का गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो आप देखिए प्लस, एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, अगली स्टेप में हम गुणा करेंगे तो 2 का गुणा होगा किसमें, x माइनस 2 में। जो RHS में उसको एज इट इज हम लिखते हुए चलेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे जो अगली स्टेप है इसमें हम सिर्फ ये गुणा करेंगे, बाकी एज इट इज में लिख रहा हूँ। तो x माइनस 1 प्लस 2 का गुणा x में होगा तो 2x माइनस 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 बटे, यहाँ पे भी हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो आप देखिए x माइनस 2 का गुणा जब आप x माइनस 1 में करेंगे तो x का गुणा x में होगा, सबसे पहले x स्क्वायर, x का गुणा 1 में होगा तो माइनस का x लिख सकते हो आप। उसके बाद देखिए दोस्तों, x का गुणा दोनों में कर चुका हूँ, तो अब मैं माइनस 2 का गुणा भी दोनों में करूंगा। माइनस 2 का गुणा जब मैं x में करूंगा तो माइनस 2x, और माइनस 2 का गुणा जब मैं माइनस 1 में करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, और 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, ऊपर और नीचे जो भी गुणा था वो हम कर चुके हैं। फिर से मैं RHS को एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने। अब हम देखेंगे जो एक जैसी जाति के पद होंगे, जैसे कि जाति कैसे मतलब है ये x का है और ये भी x का है, तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे या घटा लेंगे चिन्हों के हिसाब से। यहाँ भी हम देखेंगे ये x का है और ये x का है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए कि 2x भी प्लस का है और ये x भी काय का है, प्लस का है, तो दोनों मिलके 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे अचर पद के रूप में -4 है और यहाँ पे कितना है, -1 है, तो माइनस और माइनस है तो जुड़ेंगे, तो यहाँ पे -1 और -4 माइनस का 5 हो जाएगा। इसके बाद हम हर में देख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर का कोई भाई है ही नहीं तो जुड़ेगा ही नहीं। आप देखोगे ये एक्स और ये एक्स दोनों भाई भाई है, तो माइनस का 1x और माइनस का 2x कितने हो जाएंगे, माइनस के 3x और प्लस 2 का प्लस 2। फिर से RHS को हम एज इट इज लिख रहे हैं। अब क्या करना है आपको, इनको आप सरल कर चुके हैं अंश और हर दोनों में एलसीएम लेके। उसके बाद जो है अब जो करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो x है इसको आप इधर भेजोगे तो ये आएगा इस वाले पद के गुणा में, तो x गुणा में आ जाएगा किसके, 3x माइनस 5 के, और ये जो हर में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये उधर जाएगा तो किसके गुणा में जाएगा, 6 के गुणा में जाएगा, तो 6 गुणित एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब क्या करना है, गुणा करना है। तो x का गुणा जब आप 3x में करोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, x का गुणा आप -5 में करोगे तो -5x आ जाएगा। इधर से आप देखेंगे 6 का गुणा x स्क्वायर में करोगे तो 6x स्क्वायर, 6 का गुणा जब आप 3 में करोगे तो 6 तिया 18x और प्लस 6 दूना 12। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए सबको मैं एक तरफ भेजूंगा, तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ से 3x स्क्वायर और माइनस के 5x को मैं इधर भेजने वाला हूँ। तो आप देखेंगे कि एक तरफ जब करेंगे तो 6x स्क्वायर, इसके साथ में मैं 3x स्क्वायर को लिखूंगा। जब मैंने इसको उधर भेजा, चूंकि ये इधर किस में था, प्लस में था, उधर जाने पे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -3x स्क्वायर। उसके बाद माइनस का 18x में यहीं से लिख रहा हूँ, ये माइनस का 18x यहीं से लिखा है। उसके बाद ये जो माइनस का 5x है ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 5x और ये प्लस का 12 इसी पद में था तो प्लस का 12 ही रहेगा। बराबर में आप देखेंगे इन दोनों को उधर पहुंचा चुके हैं, तो बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर से वही एक जैसी जाति के देखने हैं, तो आप देखेंगे 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर 18x और 5x, तो यहाँ से देखिए 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 3, तो 3x स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे माइनस का 18 और प्लस का 5 तो कितना बचेगा, माइनस का 13 बचेगा, तो माइनस का 13x और प्लस का 12 बराबर में 0। ये आपने देखा हमको जो है एक इक्वेशन प्राप्त हो गई, द्विघात समीकरण बाइनोमियल इक्वेशन। अब इसके गुणनखंड कर देते हैं जल्दी से, तो देखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12 बराबर 0। इसके जब आप गुणनखंड करोगे तो 13 को हम तोड़ेंगे, तो आप देख सकते हैं कि 9 और 4 13 होते हैं और 9 चौक भी कितना होते हैं, 36। यहाँ से हम देखेंगे 12 और 3 का गुणा भी कितना होता है, 36। ठीक है, 36x स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं इसको तोड़ रहा हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 4x और प्लस 12। आप देख लीजिए
इनका गुणा करने पर भी मुझे 36x² प्राप्त हो रहा है, और जब इनको जोड़ रहा हूँ तो माइनस का 13x प्राप्त हो रहा है। उसके बाद कॉमन लेना होता है, तो आगे वाले दोनों पदों में से हम 3x कॉमन ले रहे हैं। 3x को जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस यहाँ पे आप देखेंगे x तो कॉमन आ चुका है, 9 में 3 का भाग जाएगा तो 3 तिया 9। फिर यहाँ पे हमको आगे वाला जो ब्रैकेट बनेगा वो सेम टू सेम बनाना है, और यहाँ पे चूंकि माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ पे प्लस का आ रहा है, तो माइनस का साइन लेने के लिए क्या कॉमन लेंगे, हम माइनस कॉमन लेंगे। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस का जो है प्लस का बन जाएगा, और साथ में हम 4 कॉमन लेंगे। तो देखिए दोस्तों, माइनस का 4 कॉमन लेने पे ये माइनस का 4 यहाँ से कॉमन है, माइनस में माइनस का भाग गया तो प्लस हो गया, तो x बचा। अब देखेंगे 4 तिया 12, यानी कि यहाँ पे तो 3 बचेगा, प्लस में माइनस का डिवाइड होगा तो माइनस बचेगा। फिर से दोनों ब्रैकेट सेम बन गए, तो एक बार हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर वाली, एक बार हम लिखते हैं ब्रैकेट के बाहर वाली। ठीक है, इसके बाद दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखना है, या फिर इसमें हमको शून्य ज्ञात नहीं करना है। चलो x का मान निकाल ही देते हैं, जैसे कि x - 3 बराबर 0, इसको अलग 0 के बराबर रखेंगे, 3x - 4 को अलग 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से आप देखोगे x बराबर माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3, यहाँ से आप देखोगे माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4, और जब ये गुणा में है ये इधर जाएगा तो बटे में, यानी हमको x के 2 मान प्राप्त हुए। ये आपके शून्य भी यही कहलाते हैं। दोस्तों, ये गुणनखंड विधि का सवाल हुआ। अगर आपको इस प्रकार से इक्वेशन के रूप में देखने को मिले तो सोल्व इस प्रकार से करना है, गुणनखंड इस प्रकार से करने हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आपको जो भी समझाया गया काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से आगे भी सारी प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाए, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे को हौसला अफजाई करें। ठीक है, धन्यवाद।